आज आपको बहुत ही सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को सुन लेते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें और इस कहानी से सबक पकड़िए। मुर्गी लोमड़ी को झाड़ियों के पास बैठी देखकर डर गई। वो मुहतात कदमों से ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है। इसने देखा लोमड़ी की दुम एक लोहे के शिकंजे में फंसी हुई है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इतने में लोमड़ी की नज़र मुर्गी पर पड़ गई। आओ आओ बहन, क्या हाल है? लोमड़ी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। ये क्या हुआ? मुर्गी ने लोमड़ी की शिकंजे में फंसी हुई दुम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लोमड़ी ने कहा, बहन, इस नामुराद शिकंजे के साथ गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने इसे खाना चाहा तो एक ज़ोर की आवाज़ आई और मेरी दुम इसमें फंस गई। मुर्गी ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत चालाक और ज़हीन हो, तुम इसमें कैसे फंस गई? मुर्गी सोच रही थी कि कहीं लोमड़ी कोई चाल न चल रही हो। लोमड़ी बोली, बहन, लालच बुरी बला है। गोश्त का टुकड़ा देखकर मेरा दिल ललचा गया। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं शिकंजे से आज़ाद हो सकती हूँ। मुर्गी ने कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को फाड़ खाया था, फिर भी मुझसे मदद की तवक्को रखती हो। लोमड़ी ने कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ। देखो, मेरा तुम पर एक एहसान भी तो है। कैसा एहसान? मुर्गी ने हैरत से कहा। देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। मैं तुम्हारी हमसाई ना होती तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पकड़ कर ले गए होते। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी सोच में पड़ गई कि लोमड़ी की मदद करे या ना करे। मुर्गी को सोच में डूबा देखकर लोमड़ी चालाकी से बोली, बहन, क्या सोच रही हो? देर न करो वरना शिकारी आ जाएगा। मेरी तो जान जाएगी, मेरे साथ तुम और तुम्हारे बच्चे भी ना बच सकेंगे। मुर्गी लोमड़ी की चाल में आ गई। वो इसके पास चली आई और गौर से इसकी फंसी दुम को देखने लगी। इसने लोहे के शिकंजे को अपनी चूंच से ठूंगे मारी, पंजे से कुरेदा, फिर बोली, ये तो बहुत मजबूत है, मैं इसे नहीं खोल सकती। लोमड़ी सर घुमाकर बोली, लो, मैं भी अपने पंजे से जोर लगाती हूँ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो शिकंजे का ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठा। लोमड़ी ने अपनी दुम को बाहर खींच लिया और जल्दी से शिकंजे को छोड़ दिया, जिससे शिकंजे की नोक ठक से मुर्गी के पंजे पर गिरी और इसका पंजा शिकंजे में फंस गया। लोमड़ी ने अपनी दुम को झाड़ा, सहलाया। इसकी दुम के बहुत सारे बाल उखड़ गए थे। वो अपनी जख्मी दुम उठाए जंगल की तरफ चल पड़ी। लोमड़ी को जाते देखकर मुर्गी ने कहा, बहन, कहाँ चली? मेरा पंजा तो छुड़ाती जाओ। लोमड़ी बोली, बहन, मेरी दुम पर जख्म हो गया है, मैं ज़रा घर जाकर मरहम पट्टी कर लूँ, फिर आकर तुम्हें आज़ाद करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। उसका रुख मुर्गी के घर की तरफ था, जहाँ मुर्गी के बच्चे अकेले थे। वो ख्यालों में ही उनके मज़ेदार गोश्त के चटखारे लेती तालाब के किनारे पहुँची और फिर जैसे ही उसने मुर्गी के घर में दाखिल होना चाहा, एक काली बला सी इस पर झपटी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसे जोर का एक धक्का लगा। वो उड़कर दूर जा गिरी। उसी वक्त उसने भैया रीछ को मुर्गी घर से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो दुम दबाकर वहां से भागी। मुर्गी भैया रीछ को अपने घर और बच्चों की हिफाजत का कहकर गई थी। भैया रीछ मुर्गी को ढूंढने निकले। झाड़ियों के पास इन्हें मुर्गी मिल गई। इन्होंने इसका पंजा शिकंजे से निकाला और इसे इसके घर तक छोड़ने आए। लोमड़ी रीछ के डर से ये जंगल ही छोड़ गई और किसी दूसरी जगह जा बसी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।